हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS। स्टूडेंट्स, आज हम आपको वाक्य समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वाक्य की डेफिनेशन यानी वाक्य की परिभाषा। अर्थवान शब्दों का जो व्यवस्थित समूह मन के भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो वह वाक्य कहलाता है। यानी जब सुनिश्चित क्रम में जो पद लिखे होते हैं और पारस्परिक जिनमें समन्वय होता है तब जो है वाक्य में पूर्णता आ जाती है। यानी कि जब मन के भावों विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों को भाषा की प्रधान तथा सार्थक इकाई माना जाता है जिससे किसी भी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके। और जैसे तो शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन मगर शब्दों को क्रम जो यदि सही नहीं है तो वक्ता अपनी बात को पूरा स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो जो है अर्थात शब्दों के निश्चित क्रम एवं स्वाभाविक गति से बोलने पर ही वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट होता है। जैसे कि सुंदर चित्र मनोरमा बना रही, तो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। यानी शब्दों का जो क्रम है वो ठीक न होने के कारण बात समझ में नहीं आ पा रही है ना। यदि हम इसको इस तरह से कहते हैं कि मनोरमा सुंदर चित्र बना रही है, तब ये वाक्य सही और स्पष्ट है, क्योंकि अब शब्दों का निश्चित क्रम होने से वक्ता की बात स्पष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से अर्थवान शब्दों का जो समूह मन के भावों विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम होता है वही वाक्य कहलाता है। तो जो है अब देख लेते हैं हम वाक्य के अंग। तो वाक्य के ये दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य जिस विषय में कुछ कहा जाए, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। और जो है जो बात कही जाए वह विधेय कहलाती है। जैसे कि देख लेते हैं कि उदाहरण एक कि मेघा आगरा में रहती है, तो किसके विषय में बात हो रही है? मेघा के विषय में हो रही है। तो मेघा हमारे यहाँ आएगी उद्देश्य में, है ना। और आगरा में रहती है, तो आगरा में जब रहती है तो ये आगरा में रहती है पूरा, ये क्या है? विधेय हो जाएगा हमारा। तो जैसे अन्य उदाहरणों से और देख लेते हैं कि किसान मेहनत कर रहा है, तो यहाँ मेहनत करने वाला कौन है? किसान है, यानी किसान उद्देश्य है। और मेहनत करना क्या है? विधेय हो जाएगा। गीता ने गाना गाया, यानी किसने गाना गाया? गीता ने गाया, तो गीता हमारी उद्देश्य हो गई। और गाना गाया, क्या कार्य क्या हो रहा है? गाना गाने का हो रहा है, यानी गाना गाना विधेय हो गया। सुंदर लड़का, यानी कोई भी लड़का सुंदर है वो लड़ रहा है, तो यहाँ पर सुंदर लड़का हो जाएगा उद्देश्य। और लड़ना उसका जो कार्य कर रहा है, जो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है वो विधेय हो जाएगा। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम क्या है? उद्देश्य है, और खाना खाना विधेय हो जाएगा। उद्देश्य विधेय में इस तरह से हम थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं इसका कि जो शब्द उद्देश्य और विधेय की विशेषता प्रकट करते हैं तो हम उनके अर्थ में वृद्धि करते हैं, वे उद्देश्य और विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जो विधेय के साथ में जो होता है वो सारा उसका विधेय का विस्तार हो जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं कि छोटी चिड़िया फुदक फुदक कर चल रही है, तो छोटी क्या है? ये उद्देश्य, इसका उद्देश्य का विस्तार है कि कैसी है? वो छोटी है। और उद्देश्य क्या है? चिड़िया है, चिड़िया उद्देश्य है, लेकिन उसके विस्तार का पता लग रहा है कि चिड़िया कैसी है? छोटी है, बड़ी है, या जैसी भी है, जो कलर अगर बताया जाता तो यानी कि उद्देश्य तो चिड़िया हो गई। उद्देश्य का विस्तार यानी उसके जो उद्देश्य जो है उसके विषय में अधिक जानकारी जो दे रहा है वो उसका उद्देश्य का विस्तार हो गया। फुदक फुदक का चल रही है, ये हमारा विधेय हो गया। तो उद्देश्य का विस्तार, जो उद्देश्य होता है वो किस तरह का है, क्या पोजीशन है उसकी, क्या उसका गुण है, वही उसका विस्तार कहलाता है। और जो कार्य हो रहा होता है वो क्या है? विधेय होता है। तो जैसे क्या हो रहा है? यहाँ पे फुदक फुदक चलना हो रहा है उसका चिड़िया का, तो यहाँ ये जो है विधेय हो जाएगा। तो विधेय का विस्तार, जैसे
कि अब इसमें विधेय का विस्तार देख लेते हैं कि राम सामने के मैदान में रोज क्रिकेट खेलता है। तो राम यहाँ उद्देश्य है और सामने के मैदान में रोज खेलता है, तो ये क्या हो गया, विधेय का विस्तार हो गया। खेलता है, खेलना क्या है, विधेय है, लेकिन विधेय का विस्तार क्या है, खेला कहाँ पर खेला जाता है, तो वो सामने के मैदान में प्रतिदिन खेला जाता है। तो पता लग गया खेलने के विषय में कि सामने के मैदान में खेला जा रहा है और रोज खेला जा रहा है और क्रिकेट खेला जा रहा है, यानी ये विधेय का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से हम इनको उद्देश्य और विधेय को पहचानते हैं, उनके विस्तारों को पहचानते हैं। अब आते हैं हम वाक्यों की वर्गीकरण पर। तो सामान्यतः जो है वाक्यों के वर्गीकरण दो आधारों पर किए जाते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है उसकी रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं हमारे, ये 8 होते हैं। जैसे विधानवाचक और दूसरा निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक वाक्य। यानी कि हमें ये पढ़ने से ही पता लग रहा है कि ये किस तरह के वाक्य हैं। जैसे विधानवाचक, जब कोई वाक्य साधारण होता है यानी कि जिसमें एक क्रिया हो रही होती है, तो वो हो जाता है हमारा विधानवाचक। जैसे राधा नाच रही है, तो राधा का नाचना यानी कि एक कर्म एक हो रहा है कि राधा नाच रही है, तो इसमें क्या हमारा ये जो है विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा निषेधवाचक। तो निषेध का मतलब होता है किसी चीज़ का न होना, यानी कि उसमें जो मनाही आ जाए, मना हो जाए, यानी कि अवरोध आ जाए कि वो कार्य नहीं होगा। कि तो जैसे आज नहीं जाएंगे यानी निषेध हो गया, जाने का विरोध हो रहा है इसमें कि आज नहीं जाना है। तो जब निषेध होता है किसी बात का, मना होती है, तो वो जब कार्य न करने के लिए कहा जाता है, तो वो निषेध होता है उसमें, तो वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। अब आता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, किसी को आज्ञा दी जाती है, किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है और किसी कार्य को जो है मना भी किया जाता है। तो इसमें क्या है, एक आज्ञा होती है। जैसे दरवाज़ा मत खोलो, तो इसमें क्या है, मना किया गया है दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाज़ा मत खोलो। तो एक जैसे तुम जाओ या तुम आओ या तुम कल आना या तुम ये काम करो, तो इस तरह से कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है या मना किया जा रहा है, तो वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक है कि जिसमें कुछ पूछा जाए, जैसे आप कहाँ गए थे या आप कहाँ जाएंगे, कल आप क्या करेंगे, आपने क्या खाया, आपने क्या पढ़ा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट आता हमारा इच्छावाचक। तो इच्छावाचक क्या है कि जो मन की भावना से जुड़ा होता है, ये कि हम किसी का अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, मन में जो कामना होती है, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, या किसी ने जैसे माता पिता के बच्चे पैर छूते हैं तो माता पिता कहते हैं कि आप सदैव खुश रहो, या किसी भी वृद्ध से रास्ते में चलते हुए हम उनको प्रणाम करते हैं तो वो भी कहते हैं कि सदा खुश रहो। तो इस तरह से मन की भावना के आधार पर जब कोई बात कही जाती है, तो वो होता है हमारा इच्छावाचक। उसमें इच्छा पर जो डिपेंड होता है, तो वो क्या होता है, हमारा इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा संदेहवाचक। तो संदेह का मतलब होता है किसी चीज़ का संदेह हो जाना, यानी कि किसी बात का मतलब 50% यही लगे रहना ये सही है या नहीं है। तो कुल मिला के किसी बात का डाउट हो जाना, तो डाउट होता है, तो वो चीज़ जो है वो वाक्य सेंटेंस जो हमारा संदेह वाक्य कहलाता है। जैसे शायद सुधा आ चुकी हो, तो इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है आई है या नहीं आई है, हो सकता आ गई हो सकता नहीं आई हो, तो यहाँ संदेह हो रहा है। तो जहाँ संदेह वाला वाक्य होता है, इसमें जिस वाक्य से संदेह लगता है कि वो कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो वहाँ हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट आता हमारा संकेतवाचक वाक्य।
तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि जब किसी की कोई संकेत दिया जाता है या एक सूचना बताया जाता है, संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि ये चीज़ होने वाली है या ये हो जाएगी तो ये कार्य होगा, तो जिसमें संकेत होता है, जिस वाक्य में संकेत होता है, तो संकेत वाले वाक्य को ही हम यहाँ संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यदि वर्षा रुक गई तो जाऊंगी, यानी वर्षा रुक जाएगी तो ही जाना है, यानी कि जब मेरी किताबें आ जाएंगी तभी मैं स्कूल जाऊंगी, तो इसमें संकेत दिया गया है कि किताब आ जाएंगी तब स्कूल जाना है। या तुम खाना बना लो तब सब मिलकर खाते हैं, तो उस या इसमें ये संकेत है कि तुम खाना बना लो, यानी पहले खाना बन जाए उसके बाद में सब खाते हैं। तो ये अब आगे देखिए विस्मयवाचक। तो विस्मयवाचक होता है जिसमें आश्चर्य होता है किसी चीज़ का, विस्मय का मतलब आश्चर्य से ही है, तो जहाँ आश्चर्य होगा तो वो जिस वाक्य में आश्चर्य होगा वही वाक्य आश्चर्यवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे शाबाश क्या शतक बनाया, यानी कि ये मतलब जो उसको कहा गया है कि जैसे कि जो उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे शतक लगा सकते हैं वो भी तुमने लगा लिया, तो उसको शाबाशी देते हुए कह रहा है कि वाह क्या शतक बनाया। या ओहो तुम नहीं गए, यारे तुम अभी यहीं बैठे हो। तो इस तरह से जो विस्मय जिसमें होता है, जिन वाक्यों में विस्मय होता है वो वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। आपकी समझ में आए होंगे। थैंक यू।